देखिए, अब ये कांग्रेस की चला चली की बेला है। जिस कुटुंब में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो कुटुंब आगे नहीं बढ़ता है। और अब कांग्रेस का कुटुंब जो है वो तितिर बितिर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर में अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है। अब जब दिल्ली से नियुक्त प्रभारी की ही कोई नहीं सुन रहा है और उनकी बिना जानकारी के सब कुछ हो रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ करते हैं जो एक वनवासी समाज, आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, तो उनके आदेश को पलट दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, खतरे में है, और अब वो समाप्ति की तरफ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की बुद्धि मति भ्रष्ट हो जाती है और वो चारों तरफ से आरोपों में घिर जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप में, इनकम टैक्स, ईडी, उनके साथी लोग जेलों में बंद हैं, तब ऐसा व्यक्ति डिक्टेटर बन जाता है, और जो डिक्टेटर बन जाता है उसका अंत सन्निकट आ जाता है। सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है। जिस बैंक की वो बात कर रहे हैं, वो बैंक किसने बनाया था? वो बैंक के डायरेक्टर कौन लोग थे? उस बैंक की स्थापना किसने की थी? उस बैंक से लोन लेने वाले लोग कौन थे? सब कांग्रेस के लोगों ने बैंक बनाया, कांग्रेस के लोग उसके डायरेक्टर थे, कांग्रेस के लोगों ने उसमें लोन लिया, और जब उनके ऊपर में कार्रवाई होने लगी और जो पूरा प्रकरण है, उस प्रकरण में पूरी जांच में अभी जो जिस नार्को टेस्ट की सीडी की बात कर रहे हैं, कहीं उस प्रकरण में किसी का नाम है क्या? नार्को टेस्ट वैसे भी कोर्ट की दृष्टि से लीगल उसको ये माना जाता है कि वो सपोर्टिंग हो सकता है। जब किसी का नाम चालान में है ही नहीं, कोर्ट में जो चालान प्रस्तुत किया गया है, तो उस नार्को टेस्ट का कोई औचित्य नहीं है। और हम तो स्वागत करते हैं, भूपेश बघेल जी, आप, आपकी पार्टी, आपके सहयोगी सब ईडी और इनकम टैक्स में फंसे हुए हैं, तो क्या इसके लिए आप बीजेपी के नेताओं को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं? हम तो उनको चैलेंज करते हैं, वो जांच करवा लें। और उन्होंने ट्वीट किया, यह जो ट्वीट कल उन्होंने किया है, यही ट्वीट 2009 में किया। 2009 का आप निकाल के देख लीजिए, सेम ट्वीट है 2009 में। और 2009 में जो उन्होंने ट्वीट किया था, उस समय कोर्ट में सीडी जमा नहीं हुई थी, तो उनके पास सीडी कहां से आई? जिस दिन कोर्ट में ये सीडी जमा हुई है, उसके पहले सीडी भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया था, उनके पास वो सीडी आ गई थी। मतलब ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा बीजेपी शासन के समय पर मैनेज कर और फर्जी नार्को टेस्ट की सीडी प्रस्तुत की गई है, और हम तो जांच के लिए तैयार हैं, वो आए और जांच करें। अब टी.एस. सिंहदेव जी तो बेचारे हो गए हैं, उनकी तो कहीं पूछ परख है ही नहीं। उनको तो 2.5 साल के मामले में उनके साथ में विश्वासघात किया गया। उनकी बातों का कोई सुनवाई नहीं करती है, उनको अपना विभाग छोड़ना पड़ता है। जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने घोषणा पत्र बनाया था। अब आपको अगर कुछ अपनी मांगे पूरी करवाना है तो आप भूपेश बघेल जी के पास जाइए, जो ये कहते हैं कि मैं सोचूंगा कि अगला चुनाव मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो अब मुझे लगता है कि जो मैंने तो कहा है कि जो राजा होता है वो जवान का पक्का होता है। अब उनकी जवान फेल हो रही है, तो अब उनको स्वयं को सोचना चाहिए कि उनको इस सरकार में रहना है कि नहीं रहना है। चूचू का मुरब्बा जो होता है वो किसी काम का नहीं होता, ना वो खाने के काम आता है, ना वो देखने के काम आता है, वो खाली फेंकने के काम आता है। और ऐसा ही मुरब्बा बन रहा है। ऐसा है, केंद्रीय गृह मंत्री देश के दूसरे नंबर के नेता होते हैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो उनके पास में प्रमाण है।
ईडी ने 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ा है शराब का, ये तो पकड़ा है, उससे अलग कितना है? 500 करोड़ का घोटाला कोयले का ईडी ने पकड़ा है, उससे अधिक और कितना होगा? उन्होंने कहा है रेत के मामले में भी, बाकी घोटालों के मामले में भी। मतलब केंद्र की सरकार के पास में, केंद्र के गृह मंत्रालय में यहाँ चलने वाले भ्रष्टाचार के सभी मामले उनके संज्ञान में हैं। तो भूपेश बघेल जी, ये सीडी, पहले ही फर्जी सीडी का केस चल रहा है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो सीडी के खेल से सत्ता नहीं मिलती है, और भूपेश जी के पास में अब कुछ नहीं बचा है, खाली सीडी का खेल बचा है, बाकी तो सब जाने वाला है। अच्छी बात है, बिल्ली के भाग से छींका कभी टूटता नहीं है, और अगर वो उनके ख्यालों में मस्त है तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।